क्या तुम उस शीला को जानते नहीं, जिससे हमारे कक्ष के बाहर खड़े खड़े अपनी इन डरावनी आंखों से घूरते रहते हो? गुस्ताखी माफ हो शहजादी आलिया। गुलाम को उसकी निगाहों से आपके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें सबसे पहले पंडित जगन्नाथ और सोमनाथ के बारे में हमें बताना होगा कि उनके महल में भावी योजनाएं क्या क्या हैं। प्राण संकट में डाले बिना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संदेश उससे मिला या नहीं, और शीला कहाँ गुम हो गई? गुप्त कारागार में शीला को अकेले भेजकर कहीं राजकुमारी जी ने भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि वहां पहरा दे रहे सतर्क पहरेदारों को चकमा देकर विजयगढ़ के अयार तक संदेश पत्र पहुंचाना इतना सरल नहीं जितना राजकुमारी जी ने समझा होगा। भीम भैया, शीला तो नहीं मिली, किंतु संध्या अवश्य मिल गई। चलो इसी से पूछते हैं, इसने शीला को कहीं देखा है कि नहीं। चलो चलो। क्या तुमने शीला को देखा है क्या संध्या? नहीं, किंतु तुम्हें शीला से क्या कार्य पड़ गया जो तुम उसे ढूंढ रहे हो? हमें उससे कोई कार्य नहीं संध्या, किंतु राजकुमारी जी उसे खोज रही थी, बस इसीलिए हम दोनों भी उसे खोजने लगे। एक से भले दो और दो से भले तीन, कारागार के गुप्त मार्ग तक इन्हें भी साथ ले चलना चाहिए, ताकि किसी आपात स्थिति में ये दोनों राजकुमारी जी तक मेरा संदेशा पहुंचा सके। अरे अब इसमें इतना सोचने की क्या बात है संध्या? यदि तुमने शीला को कहीं देखा है तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें बताओ, वरना हम दोनों भाई खुद ही उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलो। रुको रुको, सुबह से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ, परंतु वो महल में कहीं नहीं है। अवश्य वो हमें कहीं बाहर मिल सकती है। ठीक है, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमें महल से बाहर निकल जाना चाहिए। चलो चलो। शहजादी आलिया के तीनों गुलाम शायद उसी नामुराद को ढूंढने निकले हैं जिसे मैं दुनिया से रुखसत कर चुका हूं। अब इनकी तलाश खत्म करने के लिए चंगेज तुझे कोई ना कोई तिगड़म लड़ानी होगी। अरे भाई, तुम लोग किसे ढूंढने जा रहे हो? उसी शीला को जिसे तुमने महल में 1000 बार देखा होगा, किंतु आज ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम तो उसे जानते ही नहीं। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अगर शहजादी आलिया से मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या वो मुझे शीला को ढूंढने ना भेज देती? और अगर वो मुझे शीला को ढूंढने भेज देती तो उनकी हिफाजत कौन करता? परंतु राजकुमारी की रक्षा के लिए हम दोनों भाई ही बहुत हैं। तुम अपने आका की रक्षा करो, आप राजकुमारी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मेरी बात समझ में नहीं आती, राजकुमारी जी के इतना दुत्कारने के बाद भी तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? यदि तुम्हारी जगह हम दोनों महायोद्धा होते तो अपनी तलवार से अपना ही गर्दन काट के आत्महत्या कर लिए होते। पर पता नहीं तुम किस धातु के बने हो, इतना दुत्कार सुनने के बाद भी तुम जिंदा हो। शीला के बाद अब तुम्हारी बारी है नन्हे पिल्लो। भले ही तुम्हारे बदन से निकले खून की 2 बूंदे मुझे नहला तो नहीं सकेंगी, लेकिन हाथ तो धुल जाएंगे। जितना सोचोगे उससे भी अधिक लज्जित हो जाओगी। सच सच कहो, शीला को आपने कहीं जाते हुए देखा है? हम उसे ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए। अरे भाई, शीला को मैंने देखा है, यही बताने के लिए तो शहजादी आलिया को जा रहा था कि तुम लोग मुझे मिल गए। क्या? कहाँ देखा आपने शीला को? शीघ्र बता दो हमें चंगेज, हम शीला को लेकर राजकुमारी के पास चली जाएंगी। शीला, शीला,
शिवगढ़ में नहीं है। उसकी माँ की अचानक मौत हो गई और उसे अपने गांव गाजीपुर जाना पड़ा। क्या शीला की माँ की अचानक मृत्यु हो गई? परंतु ये आपको कैसे पता चला? दरअसल जब सुबह सुबह मेरी शहजादी आलिया से तकरार हो गई तो मैं उन्हीं की हिफाजत के लिए पूरे शहर की जांच कर रहा था कि अचानक मेरी नजर शीला और उसके गांव से आए हुए किसी आदमी पर पड़ी। अरे शीला फूट फूट कर रो रही थी और वो आदमी उसे तसल्ली दे रहा था। तब मुझे पता चला कि शीला की माँ का इंतकाल हो गया। वो अपने गांव चली गई और जाते जाते मुझसे कह गई, चंगेज भैया ये खबर शहजादी आलिया तक पहुंचा देना। तो ये खबर मैं शहजादी आलिया तक पहुंचाने जा रहा था कि अचानक तुम लोग मिल गए। अब ये खबर जाकर मैं शहजादी आलिया को दे देता हूँ। बस बस, ये संदेश हम शहजादी आलिया को दे देंगे। तुम बहुत थक गए हो, जाकर विश्राम करो। चलो। अब देखना शहजादी आलिया कि एक तीर से कितने निशाने लगाता हूं मैं। चंगेज की एक बेइज्जती आपके दो गुलामों की जिंदगी छीनेगी। नहीं, हमें बिना बताए शीला कहीं नहीं जा सकती। झूठ बोल रहा है चंगेज। दुर्भाग्य से यही सत्य है राजकुमारी। यदि चंगेज खान झूठ बोलता तो शीला अब तक महल में आ चुकी होती। हमें चंगेज की बात पर कभी विश्वास नहीं था राजकुमारी, किंतु आज जो चंगेज बात कह रहा है वो हमें बिल्कुल सत्य लग रही है। आप धैर्य रखिए। कैसे धैर्य रख सकते हैं हम? शीला को जिस महत्वपूर्ण कार्य से हमने भेजा था उसका उत्तर दिए बिना वो कहीं नहीं जा सकती, किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकती। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, माँ की मृत्यु के समाचार ने शीला को सब कुछ भुला दिया होगा। वैसे भी इस संसार में माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता और उसका इस संसार में माँ के सिवा और कोई नहीं था। चंगेज का ये भी कहना है राजकुमारी जी, जब शीला के गांव के दूर के रिश्तेदार ने उसे ये सूचना दी तब वो उसी मार्ग पर बैठकर फूट फूट के रोने लगी और तो और वो अपने होश भी खो बैठी थी। परंतु किसी तरह उसके दूर के रिश्तेदार ने उसे समझा बुझाकर चुप कराया और अपने साथ गाजीपुर लेके गए। हो सकता है कि ये दुखद समाचार सत्य हो, परंतु हमें चंगेज पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि उसने शीला को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। और आप कह रहे हैं कि शीला अपने गांव चली गई। क्या सत्य है और क्या असत्य, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। अब प्रतीक्षा के सिवा और कोई चारा नहीं है राजकुमारी जी। हमें धैर्य रखकर कुछ समय प्रतीक्षा करनी ही होगी। अब हमें किसी भी तरह इस रहस्य का पता लगाना होगा। ये कार्य आप हम पे छोड़ दीजिए। हम अवसर मिलते ही कुछ विश्वासपात गुप्तचर इस रहस्य की जांच में लगा देंगे। यदि चंगेज खान का कहा असत्य निकला तो उसे दंड भुगतना ही होगा। चंगेज, गुप्तचरों से हमें सूचना मिली है कि राजकुमारी किशोरिनी शीला की खोज जोरों शोरों से आरंभ करती है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए मेरे आका, क्योंकि शहजादी आलिया को ना तो अब शीला मिलेगी और ना ही उसकी लाश, क्योंकि आपका यह गुलाम शीला के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौओं को खिलाकर उसके लहू से नहा भी चुका है। सबूत तो तुमने मिटा दिए, परंतु शीला के अचानक लुप्त हो जाने का संदेह तो तुम्ही पे जा सकता है। नहीं मेरे आका, नहीं। अब आपका यह गुलाम सियासत की चालों से बखूबी आगाह हो चुका है, इसलिए आपके गुलाम ने शहजादी आलिया को शीला की तलाश रोकने पर मजबूर कर दिया है।
कैसे चंगेज, कैसे? जो शीला साई की तरह राजकुमारी किशोरी के साथ चलती थी, इतनी शीघ्रता से वो उसकी खोज पर कैसे पूर्ण विराम लगा सकती है? क्योंकि आपके इस गुलाम ने शीला की मां की झूठी मौत की खबर फैला दी है और यह साबित कर दिया है कि वो अपनी मां को आखिरी बार देखने अपने गांव वापस लौट गई। और सुना है शहजादी आलिया ने भी इस खबर को कबूल कर लिया। चंगेज ठीक कह रहे हुजूर। और शीला अपनी मां का अंतिम संस्कार करने अपने गांव गई है, ये खबर भी पूरे महल में फैल चुकी है। जो होगा देखा जाएगा। अब ये बताओ कि क्या सूचना लेकर आई हो तुम? क्या तुम्हें शकुंतला देवी के मन के भीतर सेंध लगाने की सफलता मिली, या उस चतुर और मक्कार शकुंतला देवी के समीप आने से पहले ही उसने तुम्हें दूर कर दिया? शकुंतला देवी के समीप पहुंचने में तो मुझे सफलता मिल गई हुजूर, लेकिन मैं ये जानकर दंग हूं कि वो अपने पुत्र गजराज सिंह को अब शिवगढ़ के महल का सम्राट बनाने का स्वप्न देख रही हैं। शिवगढ़ का सम्राट? महारानी कलावती ने राजकुमारी किशोरी की देखभाल के लिए बुलाया और शकुंतला देवी ने अपने पुत्र के सम्राट बनने का सपना भी देख लिया। हमारे जीवित रहते तो क्या, हमारे मरने के पश्चात भी ये पूरा नहीं होगा। शकुंतला देवी के शिवगढ़ आने का उद्देश्य राजकुमारी किशोरी की देखभाल करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाकर इस शिवगढ़ के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाना है। इसी कारण बस वो अपने पुत्र को यहाँ लेकर आई हैं, ताकि वो अकेली पड़ गई राजकुमारी किशोरी के दिल के समीप आ सके और उनके दिल में अपना स्थान बना सके। शकुंतला देवी की इस तुच्छ योजना ने इस महल में हमारा एक शत्रु और बढ़ा दिया है। परंतु उस अभिमानी शकुंतला देवी के पुत्र गजराज के साथ हम ऐसा षड्यंत्र करेंगे, ना तो वो चैन से जीवित रहेगा और ना ही चैन से मर सकेगा। अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, वरना राजकुमारी किशोरी की एक करतूत हम अपनी माता श्री को बता नहीं जा रहे थे। क्या हुआ? राजकुमारी किशोरी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने लाल पीला हो रहे हो? हम राजकुमारी से मिलने गए थे, परंतु उनकी दासियों ने हमें कक्ष के द्वार से ही वापस भेज दिया। तो इसमें राजकुमारी किशोरी का क्या कसूर है? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए उनकी दासियां जिम्मेदार हैं, राजकुमारी किशोरी नहीं। परंतु हमारी नजरों में यह राजकुमारी किशोरी की ही करतूत है। उन्हीं के आदेश से उनकी दासियों ने हमें रोककर हमारा अपमान किया, जो हम कभी नहीं सह सकते। फिर तो तुम्हें यह अपमान हमेशा ही सहना होगा, क्योंकि राजकुमारी किशोरी से हर किसी को मिलने की इजाजत नहीं है और यह आदेश हमने ही दिया है। यह आपने कैसा आदेश दिया है? यदि राजकुमारी से कोई महल का व्यक्ति नहीं मिलेगा तो क्या शत्रु मिलेगा? हो सकता है। यदि चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत उनसे मिलना चाहें तो वो जरूर आके उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि राजकुमारी किशोरी उनसे प्रेम करती है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी हमारी है, क्योंकि हमारी माताश्री ने उन्हें अपनी कुलवधू बनाने का निर्णय लिया है। बेटा, जाकर अपनी माताश्री से कहिए कि जिस काम के लिए महारानी ने उन्हें यहां बुलाया है उसी पर ध्यान दें, वरना तो आप ऐसे ही कुंवारे रह जाएंगे। तुम कुंवारे रह गए पंडित जगन्नाथ, परंतु हम नहीं रहेंगे। अगर राजकुमारी किशोरी के योग में विवाह लिखा है तो फिर ये तो सिर्फ गजराज सिंह के साथ ही होंगे, किसी युवराज इंद्रजीत के साथ नहीं। 12, 20, 32 अर्थात शिवगढ़ पर छा गए संकट 36।
रात 1727 होगी पूरी शत्रुओं की ख्वाहिश। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी पर संकट नहीं आने दूंगा। राजकुमारी संकटों में घिर चुकी है खुदा बख्श, और इसमें भी संदेह नहीं है कि शकुंतला देवी और गजराज उसे युवराज से दूर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे फौरन विंध्याचल जाना होगा, वरना राजकुमारी किशोरी की अकाल मृत्यु निश्चित है। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? यदि आप कुछ दिन और ठहर जाते तो। मैं समझता हूं खुदा बख्श, किंतु इस वक्त मेरा यहां एक क्षण के लिए भी और रुकना ठीक नहीं होगा। यदि विंध्याचल का रुका हुआ कार्य पूरा नहीं किया गया तो समझ लो कि हम लोगों की समस्याएं 10 गुना बढ़ जाएंगी। और एक बात, हमारी गैरहाजिरी में राजकुमारी की सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर होगा। यदि उन्हें कुछ हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। बम बम। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा, मैं तो अभी और इसी वक्त विंध्याचल के लिए निकल रहा था। संयोग से जाते जाते फिर आपके दर्शन हो गए। हमें भी संयोग से ही पता चला है पंडित जगन्नाथ जी कि राजकुमारी के दुखों का अंत करने वाली काट विंध्याचल के सुंदर पहाड़ों में ही कहीं छुपी है। बस वो काट किसी तरह से हमें प्राप्त हो जाए तो राजकुमारी के दुखों का निवारण अभी भी संभव है। बाबा, मैं समझा नहीं, आप किस काट के विषय में बात कर रहे हैं? और वो काट है सूरजमुखी का वो दुर्लभ फूल जो वर्षों के पश्चात केवल एक बार ही खिलता है। यदि वो फूल हमें मिल जाए तो राजकुमारी की कुंडली में छाए दोष को टाला जा सकता है। तो बाबा, फिर अब जल्द से जल्द उसका उपाय आरंभ कर दीजिए। मैं किसी भी मूल्य पर उस दुर्लभ फूल को खोज निकालूंगा, और जैसे ही वो फूल प्राप्त हो जाएगा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जगन्नाथ जी, उस फूल को प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं है। जब वो फूल अमावस की काली अंधेरी रात में खिलता है तो उसकी विचित्र सुगंध हवा में तैरती हुई चारों ओर फैलती है। उस सुगंध के आकर्षण में काले नाग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसे घेर लेते हैं और सूर्य उदय होने तक पहरा देते हैं। बाबा, राजकुमारी किशोरी की जान बचाने में यदि मेरे प्राण भी चले गए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि शिवगढ़ और राजकुमारी को बचाना ही मेरे जीवन का अब अंतिम लक्ष्य है। माताश्री, 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 आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है बेटा? लगता है राजकुमारी का दिल जीत लिया है, तभी मेरे बेटे का चेहरा खुशी से झूम रहा है। ये बात नहीं है माताश्री, बल्कि हम अभी तक राजकुमारी किशोरी से मिल भी नहीं पाए हैं, जबकि हमने आज उनसे मिलने का प्रयत्न किया था, परंतु उनकी दासियों ने हमें उनके कक्ष के द्वार से ही वापस लौटा दिया। कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दोगे गजराज? तुम जानते हो कि मैंने राजकुमारी के साथ तुम्हारे विवाह की बात चलाकर तुम्हें शिवगढ़ के सम्राट बनाने का षड्यंत्र रचा है, और तुम अभी तक राजकुमारी से मिल भी नहीं सके। अच्छा तुम ये बताओ, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? पता चला है कि अभी अभी पंडित जगन्नाथ ये महल छोड़कर विंध्याचल चले गए हैं। अच्छा तुम ये बताओ, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? पता चला है कि अभी अभी पंडित जगन्नाथ ये महल छोड़कर विंध्याचल चले गए हैं। ये कैसी अशुभ सूचना सुनाई है तुमने गजराज? अरे वही तो एक व्यक्ति थे इस महल में
जिन्हें हमने बैसाखी बनाकर तुम्हारे विवाह की योजना और राज सिंहासन पर बिठाने का षड्यंत्र रचा था। कहीं तुमने उन्हें अपमानित करके रुष्ट तो नहीं कर दिया? हमने नहीं, बल्कि उन्होंने हमें रुष्ट किया है। उन्हीं के आदेश से राजकुमारी की दासियों ने हमें उनके कक्ष के द्वार से ही वापस लौटा दिया। परंतु अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारी भूल है गजराज। महल के महायोद्धा अब तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा देंगे। अगर हमें पता होता तो हम पंडित जगन्नाथ को किसी भी तरह रोक लेते, अपने जाल में फंसाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते। तो अब क्या होगा माताश्री? इसका मतलब है हमारा विवाह राजकुमारी किशोरी के साथ नहीं हो पाएगा। हम महाराज शिवदत्त के घर जमाई बनकर शिवगढ़ की सम्राट नहीं बन पाएंगे। शकुंतला जब कोई षड्यंत्र रचती है तो उसे पूरा करती है। भवानी सिंह और सोमनाथ को हमें वश में करना होगा। महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के अलावा महल में इन दोनों का राज चलता है। बस तुम्हें राजकुमारी किशोरी का मन जीतना है, उसे अपने वश में करना है। अगर तुमने उसका मन जीत लिया तो ये समझ लो कि हमने बिना लड़े आधा युद्ध जीत लिया। अब हमारा धैर्य समाप्त हो चुका है और ये विश्वास होने लगा है कि अवश्य शीला के साथ कुछ अनर्थ हो गया है। अब हम एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें शीला का पता लगाना ही होगा। मैंने एक और गुप्तचर भेज दिया है राजकुमारी जी। वो शीला का पता लगाकर कभी भी हमारे सामने उपस्थित हो सकता है।